था वन में राक्षस थे, राक्षस के मन में वन अंधा। वन था वन में राक्षस थे, राक्षस के मन में वन अंधा। राक्षस के मन में वन अंधा, इसलिए युद्ध अनिवार्य। अब राम लखन केवल थे योद्धा, राम लखन केवल थे योद्धा। अनगिनत राक्षसों को मारा, अनगिनत भगाए धनुष तान, अनगिनत भगाए धनुष तान। ऋषि मुनियों को अभय मिला, जंगल में गूंजा वेद गान। ऋषि मुनियों को अभय मिला, जंगल में गूंजा वेद गान। जंगल में गूंजा वेद गान, जंगल में गूंजा वेद गान। राक्षस सभ्यता में भी नगर और बाग बगीचों का वर्णन है, पर खेती का नहीं। वो अभी तक कबायली थे। रावण का ब्राह्मण होना शायद इस ओर इशारा है कि उसका पिता ब्राह्मण था, जिसे कबायलियों ने अपना सरदार बनाया। रावण का विद्वान होना इस बात का प्रतीक है कि राक्षसों का आर्यकरण शुरू हो गया था। राक्षसों के साथ संघर्ष अनिवार्य था। युद्ध में भारी संख्या में राक्षस मारे गए और वन प्रदेश में आश्रम वासियों की जीवन शैली स्थापित हो गई। इस तरह के कई किस्से रामायण में मिलते हैं। इनमें से एक घटना है राक्षसी शूर्पणखा की, जिसके नाक और कान लक्ष्मण ने काट दिए थे। उन दोनों तपस्वियों का इतना साहस कि उन्होंने मेरी बहन को अपमानित किया। तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भैया। आज तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान नहीं रहा। अब तुम शासन करने योग्य नहीं हो। हाँ, कभी तुम वीर और महापराक्रमी योद्धा हुआ करते थे, लेकिन अब केवल एक प्रमादी और आलसी व्यक्ति बनकर रह गए हो। एक शासक का अपनी जनता और राज्य के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, ये तुम भूल चुके हो। शूर्पणखा मेरी बहन, मैं तुम्हारे क्रोध को समझता हूं, किंतु इन तानों का कोई अर्थ नहीं है। क्या लंका की प्रजा सुखी और संपन्न नहीं है? क्या उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ा है? क्या उनकी पीड़ा पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया है? तो फिर ये उलाहना क्यों कि मैं एक शासक के कर्तव्यों को भूल गया हूं? तुम और तुम्हारी राज परिषद केवल एक मूर्खों का जमघट बन के रह गई है भैया। एक शासक को इस बात का तो ध्यान होना ही चाहिए कि उसके राज्य में कहां पर क्या हो रहा है। उसके पास ऐसे घुसपैठिए भेदी तो होने ही चाहिए जो उसे प्रतिपल सूचनाएं देते रहे, लेकिन तुम्हें तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। तुम तो यहाँ निश्चिंत बैठे हो और भूल गए हो कि लंका के स्वर्ण भित्तियों के बाहर भी तुम्हारी प्रजा रहती है, जो तुमसे अपनी रक्षा की आशा और अपेक्षा करती है। हमारे राज्य में कौन ऐसा है जिसकी हमने रक्षा न की हो? क्यों? जनस्थान में क्या हो रहा है जानते हो? तपस्वी भीष्म अयोध्या के राजकुमारों ने क्या प्रलय मचा रखा है। हमारे राक्षस आखेट नहीं कर सकते, वनों में इच्छा अनुसार भ्रमण नहीं कर सकते। राम और उसके संगियों ने हमारी भूमि पर अधिकार जमा लिया है, जगह जगह पर आश्रम बना लिए हैं और हमारे राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। ये दोनों तपस्वी योद्धा उन आश्रमों के रक्षक बने बैठे हैं और हमारे राक्षस असहाय और निर्बल हो चुके हैं। और क्या ये भी जानते हो कि तुम्हारे 14 सहस्त्र राक्षस मारे जा चुके हैं और तुम्हारा भाई खर, जो तुम्हारे लिए वहां पर शासन कर रहा था, अपने सेनापति दूषण के साथ मृत्यु के मुंह में भेजा जा चुका है। आज समस्त जनस्थान राम के अधीन हो चुका है, जानते हो? चिंता न करो बहन, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सभी जन मारे जा चुकेंगे तब? देखते नहीं उन्होंने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। मेरे कान और मेरी नाक काट डाली है और मेरे इतने सुंदर रूप को उन्होंने कुरूप कर दिया है। ये मुझे सीधी चुनौती है। अपमान किया है उन्होंने मेरा। तुम्हारे नाक और कान काटकर
उन्होंने मुझे भी अपमानित किया है। क्रूरता है ये। उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। कैसे? कैसे भैया? मैं उनके साथ वही करूंगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं सीता का हरण करके उसे लंका में बंदनी बनाकर रखूंगा। ये दृश्य भास के प्रतिमा नाटक के 5वें अंक से है। मैथिली, तुम्हारा तप कैसा चल रहा है? आर्यपुत्र, आपकी जय हो। यदि तुम्हारे धर्म कर्म में बाधा ना पड़े तो बैठे। जो आपकी आज्ञा। आपके मुख की शोभा बुझती जा रही है स्वामी। इससे मुझे ऐसा लगता है मानो आपके हृदय में कोई गहरा दुख है। चिंता का कारण क्या है स्वामी? कल पूज्य पिता का वार्षिक श्राद्ध है। पितृगणों की इच्छा होती है कि श्राद्ध कर्म विधि विधान से पूरा किया जाए। यही सोचकर मैं दुखी हूं कि यह कार्य यहां पूरा कैसे कर सकूंगा मैं। वैसे तो मेरी वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं, इसीलिए जो कुछ भी चढ़ाऊंगा मैं उसी से तुष्ट हो जाएंगे। फिर भी सोचता हूं कि यह कार्य क्या राम और उसके पिता के अनुरूप नहीं होना चाहिए। भरत तो राजसी ढंग से श्राद्ध करेंगे ही। आप अपनी स्थिति के अनुरूप फल और जल से ही श्राद्ध कीजिए। पूज्य पिता को यही अधिक प्रिय होगा। मैथिली, जब पिता मुझे अपने हाथों से कुशाओं में फूलों को रखते हुए देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगी हमारे वनवास की, और वे उस संसार में भी रो पड़े।